श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज जो विषय वस्तु मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, यह विषय वस्तु एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बंधुओं, मैं आज आपसे चर्चा करूँगा एक राजवंश के संबंध में, जिस राजवंश ने भारत भूमि की सेवा करते हुए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। बंधुओं, मैं बात करूंगा आज आपसे भोपाल क्षेत्र के ऊपर शासन करने वाले उस महापरम पवित्र गोंड राजवंश की, जिस राजवंश ने इस समूचे क्षेत्र की रक्षा की और क्षेत्र की रक्षा करते हुए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भोपाल क्षेत्र में गोंड राजवंश की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। सब लोग रानी कमलापति के बारे में ही जानते हैं। यद्यपि ये बात सही है कि महारानी कमलापति एक बहुत ही बड़ी सूझबूझ की स्वामिनी महारानी थी, जिन्होंने इस क्षेत्र की बड़ी ही सेवा की है। लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर इस राजवंश की स्थापना की है और उन्होंने भी हमारे इस क्षेत्र की बड़ी सेवा की है। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इन नामों को भुला दिया गया। गोंड राजवंश की स्थापना भोपाल क्षेत्र में 6ठी शताब्दी से प्रारंभ होती है। उस समय इस राजवंश की स्थापना करने वाले प्रथम गोंड सरदार महाराज भूपाल सिंह जी सल्लाम थे। ये 6ठी या 7वीं शताब्दी में हुए हैं। लेकिन ये स्वतंत्र राज्य नहीं था। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में गुप्त वंश का प्रभुत्व था। तो ये गुप्त वंश के, और विशेष करके जो गुप्त वंश में देवगुप्त नाम के सम्राट हुए हैं, ये उनके अधीनस्थ क्षत्रप हुआ करते थे। अब भूपाल सिंह जी सल्लाम के बाद उनके जो पुत्र हुए हैं, उनका नाम श्री संग्राम शाह सल्लाम था। इनके समय में भारतवर्ष की सत्ता में परिवर्तन हुआ और जो गुप्त साम्राज्य के अधीन यह भोपाल क्षेत्र था, वह महाराजा हर्षवर्धन के अधीन यह भोपाल क्षेत्र हो गया। यहाँ के क्षत्रप महाराज संग्राम शाह सल्लाम बने रहे, क्योंकि गुप्त वंश में और हर्षवर्धन में युद्ध हुआ था। उसमें देवगुप्त हार गए थे और हर्षवर्धन जीत गए थे। तब जब हर्षवर्धन जीते तो यहाँ के जो क्षत्रप थे महाराज संग्राम शाह सल्लाम, वो हर्षवर्धन के अधीन हो गए। फिर सत्ता परिवर्तन चला। संग्राम शाह के पश्चात
कनक शाह का शासन आया। इस समय महाराज हर्ष की शक्ति क्षीण हो गई और ये जो भोपाल के कनक शाह सल्लाम थे ये गुर्जर प्रतिहारों के अधीन हो गए, गुर्जर वंश के अधीन हो गए। और कनक शाह के पश्चात इनके पुत्र हुए हैं हिम्मत शाह। हिम्मत शाह के समय में भी सत्ता परिवर्तन हुआ संपूर्ण भारतवर्ष में। तो गुर्जरों की शक्ति क्षीण हुई और प्रतिहार वंश का उदय हुआ। तो ये भोपाल क्षेत्र में जो हिम्मत शाह सल्लाम थे ये प्रतिहार वंश के क्षत्रप हो गए। हिम्मत शाह के पश्चात फिर महाराजा विजय शाह का शासन आया। विजय शाह के समय में उज्जैन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य का उदय हुआ और ये महाराज विजय शाह जो है विक्रमादित्य की सभा में मानद सदस्य हुए, यानी ये महाराज विक्रमादित्य के क्षत्रप घोषित किए गए। इसके पश्चात विजय शाह के बाद में उदय शाह का शासन आया और इधर विक्रमादित्य के बाद जो उज्जैन के शासक हुए वो महाराज सिंधुराज और मुंज हुए। तो ये उदय शाह जो थे ये सिंधुराज और महाराजा मुंज के जो है क्षत्रप हो गए या भोपाल क्षेत्र के सेना नायक कह लो। तो ये जो है सिंधुराज और मुंज के समय में जो राजा उदय शाह थे, उदय शाह सल्लाम, यह भोपाल क्षेत्र के किलेदार हुए। उदय शाह के पश्चात भोपाल क्षेत्र में कल्याण शाह का शासन आया। तो ये जो कल्याण शाह जो थे, कल्याण शाह सल्लाम, इन्हें कल्याण शाह सल्लाम प्रथम के नाम से जाना जाता है। इनके समय राजा भोज का शासन आया जो धार नगरी के सम्राट थे। और ये कल्याण शाह जो थे एक बहुत बड़े वास्तुविद थे। जी हाँ, ये कल्याण शाह बहुत बड़े वास्तुविद थे। इनके समय में ये जो मंडीदीप क्षेत्र है, इस क्षेत्र में महाराज कल्याण शाह के देख रेख में राजा भोज ने एक बड़े विशाल सरोवर का निर्माण कराया था। मेंदुआ और भोजपुर के बीच में 1-1.5 किलोमीटर लंबी जो पाल बना करके और कोलांस नदी का मार्ग परिवर्तित किया, यह महाराज कल्याण शाह की ही सूझबूझ थी। और जो भोजपुर मंदिर का पुनर्निर्माण राजा भोज ने करवाया, इसमें महाराज कल्याण शाह ने बहुत बड़े वास्तुशास्त्री की भूमिका निभाई है। जी हाँ बंधुओं, ये हमारे यहाँ का जो गौंड संस्कृति से संबंधित इतिहास है वह बड़ा ही गहन, सुंदर और यह सदैव उन्नति की ओर उन्मुख रहने वाला इनका इतिहास रहा है। यदि आप गौंड समाज के या गौंड साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हम अपने इस भाग में कुछ ऐसे साहित्यों को टेक कर रहे हैं जो आपको गौंड साम्राज्य के संबंध में विशेष जानकारी दे सकते हैं। जब आप हमारे इस भाग को देखें तो हमारे द्वारा टैग किए गए उन साहित्यों का एक बार आप अवलोकन करें और उन्हें मंगाकर और उसे पढ़ें और
गौंड साम्राज्य के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करें। तो बंधुओं, हम बात कर रहे थे महाराज कल्याण सिंह जी सल्लाम के संबंध में। ये जो है लगभग 11वीं शताब्दी में हुए हैं। तो 11वीं शताब्दी में जो धार नगरी में राजा भोज का शासन था, तो ये महाराज कल्याण सिंह जी सल्लाम महाराज भोज के सेनापति थे और भोपाल क्षेत्र की देखरेख भी करते थे। कल्याण सिंह जी सल्लाम के पश्चात 12वीं शताब्दी में अर्जुन शाह सल्लाम का शासन आया। उस समय क्या हुआ कि जयसिंह प्रथम और उदयादित्य, लक्ष्मण देव, नरवर्मन और विंध्यवर्मन, सुभट वर्मन और अर्जुन वर्मन लगभग इनके शासन रहे। तो अब ये इतने सारे जो परमार राजाओं के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो महाराज प्रहलाद शाह सल्लाम जो थे, इनके समय में परमारों की शक्ति क्षीण होना प्रारंभ हो गई थी और महाराज प्रहलाद शाह सल्लाम के पश्चात महाराज कल्याण शाह, ये दूसरे कल्याण शाह हुए हैं। इनके समय में देवपाल और जयवर्मन, अर्जुन वर्मन और महालकदेव इत्यादि परमार शासक हुए हैं। महाराज कल्याण शाह जो दूसरे महाराज कल्याण शाह हुए हैं, इनके समय में जो परमारों की शक्ति थी वो पूर्णतः क्षीण हो गई थी और परमारों के राज्य में सत्ता हथियाने की नाना प्रकार की जो चालें चलना शुरू हो गए। इससे परमार लोग कमज़ोर हो गए। फिर उसका लाभ उठाया महाराज सूरज शाह ने। सूरज शाह 15वीं शताब्दी में हुए हैं और फिर महाराज सूरज शाह और गढ़ामंडला के राजाओं ने मिल कर के इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र सत्ता कायम की। महाराज सूरज शाह बड़े प्रतापी थे। अरे, इनके यश और प्रताप को कहाँ तक कहें। इन्होंने जो भोपाल के पास में गिन्नौरगढ़ नाम का किला है, ये महाराज सूरज शाह ने इस किले को मजबूत किया और फिर भोपाल से अपनी जो प्रमुख राजधानी इस गिन्नौरगढ़ को बनाया। क्योंकि महाराज सूरज शाह सल्लाम बड़े दूरदर्शी थे और वास्तुशास्त्र की जानकारी तो इनके पूरे परिवार में थी। जितने भी ये राजा हुए, ये सब वास्तुशास्त्र के बड़े जानकार हुए हैं। मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कह देता कि मन में आया और कह दिया। जल प्रबंधन करना कोई एक अच्छे वास्तुशास्त्री की ही वश की बात होती है। गिन्नौर के किले में आप जाकर के देखिए किस प्रकार से वहाँ पर कुएं और बावड़ी बने हुए हैं और उनकी संरचना कितनी सुंदर है। कैसे उन्होंने ये स्थान को शोधा होगा कि पहाड़ी के ऊपर कहाँ सुलभता से जल मिल सकता है। उस समय कोई यंत्र तो था ही नहीं। जो हमारा ज्योतिषीय ज्ञान था, उसी ज्ञान के आधार पे महाराज सूरज शाह सल्लाम ने वहाँ जल प्रबंधन किया है। उनके द्वारा बनवाई गई बावड़ियाँ आप जगह जगह देख सकते हैं। गिन्नौरगढ़ के पास में जंगल में एक पुराना स्थान है
शाहपुर नाम का। तो वहाँ शाहपुर नाम के उस स्थान पर एक बावड़ी ऐसी बनी हुई है कि जिसमें घोड़े पर बैठा हुआ सवार बिल्कुल जल के वहाँ तक पहुँच सकता है और पानी पिलाकर अपने घोड़े को और फिर वापस ऊपर भी आ सकता है। अब निजाम शाह सल्लाम जो हैं ये भी बड़े हिम्मती और इनमें जो सेना का कुशल संचालन करने की जो इनकी क्षमता थी वह बड़ी अद्भुत थी। इन्होंने ये जो गिन्नौरगढ़ का क्षेत्र है इसके आसपास के और गोंड सरदारों को संगठित किया और एक मजबूत गोंड साम्राज्य कायम करने की कोशिश की। वैसे तो इनकी 6 रानियां पहले थी, लेकिन एक 7वीं रानी जो सीहोर जिले में एक स्थान आता है सलकनपुर में उस समय एक इनके अधीन इनके एक जागीरदार थे जो उनका नाम कृपाल सिंह जी सरोतिया था। तो ये कृपाल सिंह जी की पुत्री जिसका नाम कमलापति था। अब कमलापति नाम क्यों था इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता दें। महारानी कमलापति जिस प्रकार से माता लक्ष्मी गौरवर्ण की है, ऐसा ही सुंदर स्वरूप माता कमलापति का था। लक्ष्मी के सादृश्य होने के कारण ही इनका नाम कमलापति हुआ। तो महारानी कमलापति से सूरज शाह का विवाह हुआ। फिर सूरज शाह की मृत्यु पारिवारिक कलह के कारण हो गई। ये एक बड़ा दुखद पहलू, एक दुखद घटना रही है भोपाल के जो गोंड वंश के शासकों के लिए। ये एक बड़ी दुखद घटना हुई है। क्यों कि महाराज निजाम शाह किसी पारिवारिक कलह के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद में थोड़े से कुछ समय के लिए भोपाल और गिन्नौरगढ़ के ऊपर चैन शाह का शासन हुआ। जो चैन शाह जो थे वे निजाम शाह के भतीजे थे और बाड़ी के शासक थे। चैन शाह के बाद में फिर नवल शाह का शासन आया। नवल शाह भी एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए और इस प्रकार से यह भोपाल का जो गोंड राजवंश था उसका अंत हो गया। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।